नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में हम नागालैंड पब्लिक सर्विस कमीशन यानी एनपीएससी के कॉमन एजुकेशनल सर्विसेज एग्जाम 2026 की हर बारीकी को डिकोड करने वाले हैं। अगर आप एजुकेशन सेक्टर में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो सच मानिए ये एक बहुत बड़ा मौका है। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधा मुद्दे पर आते हैं। सबसे पहले इस नंबर को देखिए, 178। ये कोई छोटी मोटी संख्या नहीं है। फिलहाल गवर्नमेंट टीचिंग और एकेडमिक सेक्टर में इतनी बम्पर वैकेंसीज निकली हुई हैं। जो भी कैंडिडेट्स नागालैंड में एजुकेशन के क्षेत्र में सरकारी नौकरी का सपना देख रहे हैं, उनके लिए ये लिटरली एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। इस एक्सप्लेनर में हम इस पूरी अपॉर्चुनिटी, अलग अलग टीचिंग पोस्ट्स, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सैलरी और बेनिफिट्स के साथ साथ इंपॉर्टेंट डेट्स और ऑनलाइन अप्लाई करने के सही तरीके पर फटाफट नजर डालेंगे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं सेक्शन 1 की। एनपीएससी CSESE 2026 का ये पूरा अवसर आखिर है क्या? अब देखिए, CESE यानी कॉमन एजुकेशनल सर्विसेज एग्जामिनेशन, आसान भाषा में समझे तो ये नागालैंड में हायर एजुकेशन, स्कूल एजुकेशन, टेक्निकल एजुकेशन और SCERT विभागों में काम करने का एक सेंट्रल गेटवे है। अगर आप राज्य के एजुकेशन सिस्टम में एक स्टेबल और रिस्पेक्टेड गवर्नमेंट जॉब चाहते हैं तो आपको इसी लिखित परीक्षा से होकर गुजरना होगा। आगे बढ़ते हैं हम हमारे दूसरे सेक्शन पर, जो है उपलब्ध शिक्षण पद, मतलब वैकेंसीज आखिर किन रोल्स के लिए हैं। नोटिफिकेशन को ध्यान से देखें तो इसमें कुल 54 अलग अलग आइटम नंबर्स दिए गए हैं। इनमें सबसे बड़ा हिस्सा हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट में असिस्टेंट प्रोफेसर्स के लिए रिजर्व्ड है। और हाँ, इसके अलावा PGT यानी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स और लेक्चरर्स के लिए भी काफ़ी अहम पद मौजूद हैं। यहाँ एक इंटरेस्टिंग बात नोट करने वाली है। अगर आप साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग या मैथ्स यानी स्टेम बैकग्राउंड से हैं तो आपके लिए चांसेस बहुत हाई हैं। जरा सोचिए, मैथ्स में 16, फिजिक्स, जियोलॉजी और बॉटनी में 15-15 और केमिस्ट्री में 14 असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट्स हैं। साइंस एकेडमिक्स के लिए ये सच में एक बहुत रेयर और बेहतरीन मौका है। अब आते हैं तीसरे सबसे क्रूशियल सेक्शन पर, एलिजिबिलिटी और एज लिमिट। क्या आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं? देखिए, असिस्टेंट प्रोफेसर और PGT की योग्यताओं में एक बहुत बड़ा साफ अंतर है। अगर आप हायर एजुकेशन यानी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जा रहे हैं तो आपको UGC के नॉर्म्स फॉलो करने होंगे, मतलब मास्टर डिग्री में 55% मार्क्स और साथ में नेट, स्लेट, सेट या PhD का होना जरूरी है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ PGT और स्कूल एजुकेशन के लिए BEd की डिग्री को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है। तो अपनी क्वालिफिकेशन के हिसाब से बिल्कुल सही पोस्ट चुनना बहुत जरूरी है। अब बात करते हैं एज लिमिट की। बेसिक आयु सीमा 21 से 32 साल तय की गई है। और एक बात बिल्कुल क्लियर कर दूं, इस उम्र का कैलकुलेशन साल की शुरुआत यानी 1 जनवरी 2026 को बेस मानकर किया जाएगा। लेकिन यहां एक अच्छी खबर भी है। गवर्नमेंट नॉर्म्स के हिसाब से इसमें काफी रिलैक्सेशन यानी छूट दी गई है। SC और ST कैंडिडेट्स को 5 साल, दिव्यांगजनों यानी PWBD को पूरे 10 साल और अगर आप पहले से सरकारी कर्मचारी हैं तो आपको भी 5 साल तक की छूट मिल सकती है। इसके अलावा कुछ खास पदों पर PhD होल्डर्स के लिए भी 5 साल का रिलैक्सेशन है। तो हर योग्य कैंडिडेट को आगे आने का पूरा मौका मिल रहा है। चलिए अब सेक्शन 4 की बात करते हैं, वो चीज जिसका हम सबको सबसे ज्यादा इंतजार रहता है, सैलरी और बेनिफिट्स। सैलरी स्ट्रक्चर काफी इंप्रेसिव है। असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट UGC पे लेवल 10 के अंडर आती है, जिसका मतलब है कि शुरुआती सैलरी ही 57,700 रुपये होगी। ये अपने आप में इस जॉब को बहुत अट्रैक्टिव बना देता है। इसके अलावा PGT लेवल 11 पर और ग्रेजुएट टीचर लेवल 9 पर आते हैं। कहने का मतलब है कि इन पदों पर आपको एक बहुत ही शानदार फाइनेंशियल सिक्योरिटी मिलने वाली है। अब आते हैं सेक्शन 5 पर, इंपॉर्टेंट डेट्स और डेडलाइंस। अगर आप एलिजिबल हैं तो ये डेट्स आपको अपने कैलेंडर पर अभी मार्क कर लेनी चाहिए। देखिए, अप्लाई करने का विंडो काफ़ी टाइट है। प्रोसेस 12 मई 2026 को शुरू होगा और 30 मई को ठीक दोपहर में बंद हो जाएगा। और इसके तुरंत बाद 11 जुलाई 2026 को लिखित परीक्षा होने की संभावना है। तो तैयारी और फॉर्म भरने के लिए आपके पास बहुत ज़्यादा वक्त नहीं होगा, इसलिए लास्ट मिनट के इंतज़ार में बिल्कुल मत बैठिएगा। और आखिर में सेक्शन 6 अप्लाई कैसे करना है, ये जान लीजिए कि कोई ऑफलाइन फॉर्म नहीं चलेगा। पूरी प्रोसेस सिर्फ और सिर्फ NPSC के ऑफिशियल पोर्टल से ऑनलाइन ही होगी। स्टेप्स बहुत सिंपल हैं। सबसे पहले आपको पोर्टल पे जाकर फ्री में 1 टाइम रजिस्ट्रेशन यानी OTR करना होगा।
उसके बाद लॉगिन करें, CESC 2026 एप्लीकेशन सिलेक्ट करें, अपने डॉक्यूमेंट्स और फोटोज अपलोड करें और लास्ट में 300 रुपये की एग्जामिनेशन फीस ऑनलाइन पे करें। बस ध्यान रहे कि गेटवे और कन्वीनियंस चार्जेस इसमें अलग से जुड़ेंगे। डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते टाइम बहुत केयरफुल रहना है। डेट ऑफ बर्थ के प्रूफ के लिए सिर्फ HSLC या मैट्रिक का एडमिट कार्ड ही वैलिड माना जाएगा। इसके अलावा 10वीं के बाद की सारी मार्कशीट्स, ST, SC या इंडिजिनस इनहैबिटेंट सर्टिफिकेट्स और अगर आप सरकारी नौकरी में हैं तो अपना NOC पहले से रेडी रखें। याद रखिए, जरा सी गलत जानकारी या कोई भी मिसिंग डॉक्यूमेंट आपका फॉर्म सीधे रिजेक्ट करवा सकता है। तो इन सारी डिटेल्स को जानने के बाद सवाल यह है कि क्या आप इस चैलेंज के लिए तैयार हैं? NPSC का ये रिक्रूटमेंट ड्राइव उन सभी टीचर्स और प्रोफेशनल्स के लिए एक बहुत बड़ा मंच है जो नागालैंड के एजुकेशन सिस्टम की तस्वीर बदलना चाहते हैं। अगर आप इस बारे में और डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो सारे ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स जरूर चेक करें। द फुल नोटिफिकेशन लिंक इज अवेलेबल इन द डिस्क्रिप्शन।